बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक 13वां पारा ख़त्म हो गया। अभी 14वां पारा सूरह बकरा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहूदी कहने लगे कि नसरानी का मजहब किसी बुनियाद पर कायम नहीं। यहूदी लोग कौन है? जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। वो लोग कहते हैं नसरानी कौन है? जो ईसा अलैहिस्सलाम पर मजहब ईमान लाए। उसको ये कहते, यहूदी लोग कहते हैं कि नसरानी का मजहब किसी बुनियाद पर कायम नहीं। और इसी तरह नसरानी यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हुए नसरानी लोग कहते हैं कि यहूदी यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हुए उन लोगों किसी बुनियाद पर कायम नहीं। हालांकि ऐसे लोग आसमानी किताबें भी पढ़ते हैं, यानी अल्लाह की तरफ से आए किताबों को आसमानी किताबें कहते हैं। इस तरह ये लोग भी जो कि महज बेइल्म है उनका सा कौल कहने लगे, तो अल्लाह ताला उन सब के दरमियान अमल फ़ैसला कर देंगे क़यामत के रोज़ उन तमाम मुकदमात में जिनमें वह बाहम इख्तलाफ कर रहे थे। और उस शख्स से ज़्यादा और कौन ज़ालिम होगा जो खुदा ताला के मस्जिदों में उनका जिक्र और इबादत किए जाने से बंदिश करे। जो मस्जिदों का भी बारे में बहुत सी जगह पर बयान आया है कुरान में, 229वां पेजी में, 218वां पेजी में और 203वां पेजी और 402, 218, 229, 246 मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ कि वो और क्या क्या मानी है, वो मैं ऐसा ही बता दिया। इबादत के जाने से बंदिश करे और उनके वैरान व माअतल होने के बारे में कोशिश करे। मस्जिदों के बारे में उन लोगों को तो कभी बेहबदी होकर इनमें कदम भी ना रखना चाहिए था। मतलब बेडर मस्जिद में कदम नहीं रखना, डर कर दब कर मस्जिद में कदम रखना, बल्कि जब जाते हैबत और अदब से जाते। उन लोगों को दुनिया में भी रसवाई नसीब होगी और उनको आखिरत में भी सजाए अजीम होगी। और अल्लाह के ममलूक है सब, जितने मशरिक भी और मगरिब भी। ये सब क्या है? मशरिक और मगरिब सब कुछ अल्लाह का है। हम लोग या मगरिब के तरफ यानी किबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ये किबले की तरफ ही है। ये हमारा एक डायरेक्शन है नमाज के लिए। हमारा ये खुदा है, ये कुरान है, हमारा तरीका एक है इसको जाहिर करने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला चारों तरफ है, अल्लाह ताला चारों तरफ है और अल्लाह के ममलूक है सब जिहती, मशरिक भी और मगरिब भी। बस तुम लोग जिस तरफ मुन करो उधर ही अल्लाह का रुख है, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम जहालत को मोहित है, कामिल इल्म है। और ये लोग कहते हैं कि खुदा ताला औलाद रखता है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, सुबहान अल्लाह, क्या महम्मल बात है। बल्कि खास अल्लाह ताला के ममलूक है जो कुछ भी आसमान और ज़मीन में मौजूदात है और सब उनके महकूम भी है। हक़ ताला मौजूद है आसमानों और ज़मीन के, और जब किसी काम को पूरा करना चाहते तो बस उस काम के नस्ब उतना फरमा देते कि हो जा, बस वह इस तरह हो जाता है। और बाज़ जाहिल यूँ कहते खुद हमसे क्यों नहीं कलाम फरमाते अल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। बाज़ जाहिल यूँ कहते हैं कि खुद हमसे क्यों नहीं कलाम फरमाते अल्लाह ताला, या हमारे पास कोई और ही दलील आ जावे। इस तरह वह जाहिल लोग भी कहते चले आए हैं जो उनसे पहले हो गुजरे हैं। उन्हीं का सा जाहिलाना कौल उन सब के कुलूब कभी फहमी में बाहम एक दूसरे के मुशाब है। हमने तो बहुत दलीलें साफ साफ बयान कर दिए हैं, बहुत सी दलीलें अल्लाह ताला ने साफ साफ बयान कर दिए उन लोगों के लिए नफ़ा है जो यकीन हासिल करना चाहते हैं। हमने आपको एक सच्चा दीन देकर भेजा है, खुशखबरी सुनाते रहिए और डराते रहिए। इन्ना अरसलनाका बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। अल्लाह ताला ने क्या बोलते हैं? हमने आपको एक सच्चा दीन देकर भेजा है, खुशखबरी सुनाते रहिए और डराते रहिए, और आपसे दोज़ख के जाने वालों के बाद पुरुष ना होगी। जो दोज़ख में जाता है नहीं मानने की वजह से, उसके बारे में तुमसे कोई बात पुरुष ना होगी।
آپ کا کام ہے اللہ کا حکم ان کے کانوں تک پہنچا دینا، ماننا نہیں ماننا ان کا مرضی ہے۔ اور کبھی خوشی نہ ہوں گے آپ سے یہود اور نصرانی جب تک کہ آپ خود نہ خود ان کے مذہب کے بالکل پیروی نہ ہو جائے۔ دیکھو ان کا دل کے اندر اتنا کفر ہے کہ تم اپنا اسلام کو چھوڑ کر نصرانی یا یہودی بن جاؤ، اس طریقے سے ان کا دل میں۔ اور نصرانی جب تک آپ سے خود نہ خوش ان کے مذہب کے بالکل پیروی نہ ہو جائے تب وہ خوش ہو جائیں گے۔ کیسا پیروی ہو جائیں گے؟ وہ تو زمانہ گزر چکا ہے، ابھی قرآن کا زمانہ ہے، کل قیامت تک کے لیے یہی قرآن قائم ہے۔ آپ صاحب کہہ دیجئے کہ بھائی حقیقت میں تو ہدایت وہی راستہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے بتلایا ہے، اور اگر آپ اتنا ہی وہ اتباع کرنے لگے ان کے غلط خیالات کا، علم کا ثابت ہو بالوئی آ چکنے کے بعد، تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریات انجیل دی بشرطیک اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہے جس طرح کی تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا کسی کا نقصان کرے گا۔ جو لوگ نہیں مانے گا تو کسی کا نقصان کرے گا؟ تو خود کا ہی نقصان کرے گا۔ جو آدمی کوئی پیڑ کے ٹہنی پر کٹ کے اور اپنے ٹہنی کو خود اپنا کاٹ لے گا تو کون گرے گا؟ خود ہی گرے گا۔ چوٹ کس کو لگے گا؟ خود ہی کو لگے گا۔ اللہ کا کام ہے بتا دیا، تو انجیل والوں کو انجیل پر عمل کرنا تھا، اور توریات والوں کو توریات عمل کرنا تھا۔ اس کے بعد میں کتابیں بدلتے آ گئے، قرآن آ گیا، اب قرآن کے اوپر ایمان لانا۔ اللہ نے بتا دیا، اگر مانو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ جو شخص نہ مانے گا کسی کا نقصان کرے گا، خود ہی ایسے لوگ خسارہ میں رہیں گے، ایسے لوگ نقصان میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق ہدایت دے۔ یہاں تک قرآن کریم کا سورہ بقرہ کا 14واں رکوع ختم ہو چکا۔